ठाकुर साहब, पूजा तो रात को ही होगी। शमशान में प्रेत पूजा करनी है तो रात का ही समय होगा ना। इतना तो आप भी समझते होंगे। दिन में तो देव पूजा की जाती है, इसीलिए तो मुझे मजबूत दिल वाले यजमान की जरूरत होगी, क्योंकि पूजा के वक्त किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है। लेकिन पुजारी जी ने तो रात का नहीं कहा था। पूजा में तो मैं बैठने वाला हूँ, किंतु रात के समय ये कैसे संभव होगा? रात को तो शमशान में बहुत ज्यादा डर होता है। पुजारी जी शायद आपको ये बताना भूल गए होंगे कि पूजा रात को होगी, और डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको दिल मजबूत रखना होगा। बाकी आप सोच रहे हो उतना खतरा नहीं है। कमजोर दिल वाला व्यक्ति तो जरूर डरता है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, आप इस गांव के प्रतिनिधि हो और आप साहसी भी हो। आप इस पूजा में बैठ रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बल मिलेगा आपका साथ देखकर। और कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 7 दिनों की बात है। मैं भी तो आपके साथ रहूंगा ना। जी पंडित जी, वो तो मैंने ठाकुर साहब को बता दिया है, नियम वगैरह सब। लेकिन एक बार आप फिर से बता दीजिए, शायद मुझसे कोई भूल हो जाए। भोजन सामग्री जो आपने मुझे बताई थी वो मैंने मंगवा ली है। आप एक बार वो भी देख लीजिए। अगर उसमें कोई वस्तु आपको और मंगवानी है तो अभी बता दीजिए, वो सब आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ कि गांव की समस्या का जल्दी ही समाधान कीजिए। जी पहले तो आप पूजन सामग्री बताइए, मैं देख लेता हूँ। और नियम वही हैं जो मैंने आपको फोन पर बताए थे। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंडित जी ठाकुर साहब को नियम फिर से बताते हैं और पूजन सामग्री को चेक करते हैं। सब कुछ सही था। बातचीत होने के बाद पंडित जी और पुजारी जी दोनों को हवेली में खाने का न्योता देकर ठाकुर साहब फिर से अपनी पालकी में सवार होकर हवेली की तरफ आते हैं। शाम का समय हो रहा था। सूरज अपनी सुनहरी किरणें समेटकर अस्तांचल में डूब रहा था और ठाकुर साहब मस्तिष्क में चिंता लिए हुए अपनी हवेली की तरफ चल रहे थे। घर में ठकुराइन भी टेंशन में डूबी हुई थी और बाहर ठाकुर साहब। सोचते हुए ठाकुर साहब हवेली में पहुंच गए और अपने काम में लग गए। दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि शमशान पूजा में कैसे शामिल होंगे। ठकुराइन पहले से मना कर चुकी हैं, अगर उनकी जरूरत पड़ी तो वो नहीं आएंगी। और अगर जरूरत पड़ने पर ठकुराइन पूजा में शामिल नहीं हुई तो ठाकुर साहब की इज्जत पूरे गांव के सामने मिट्टी में मिल जाएगी। गांव के किसी और आदमी को ठाकुर साहब जबरदस्ती भेज नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह स्वार्थ था नहीं। खैर, रात का भोजन हुआ। पुजारी जी और नए आए हुए पंडित जी दोनों हवेली में आए। ठाकुर साहब ने खूब आव भगत की। अच्छे पकवान बनवाकर दोनों को भोजन करवाया और भोजन करने के बाद दोनों मंदिर चले गए। ठाकुर साहब भी भोजन करके सो गए। रात्रि के समय ठाकुर साहब विचारों में खोए हुए थे। बार बार उनके मन में ठकुराइन की बातें आ रही थी। इतने वर्षों में ठकुराइन को अच्छी तरह से जानते थे कि वो एक बार किसी काम का मना कर देती है तो उसके बाद वो काम नहीं करती है। इसलिए ठाकुर साहब चिंता में थे। नींद उनकी आंखों से दूर थी। सोच रहे थे कि ठकुराइन की जरूरत ना ही पड़े तो ठीक रहेगा। यही सोचकर वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। ठाकुर साहब इन्हीं विचारों में खोए हुए थे और आधी रात बीत चुकी थी। वो उठे, लघु शंका से निवृत्त हुए और वापस आकर के सो गए। अपने माइंड से उन सभी चिंताओं को दूर किया और नींद आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर साहब की आंखें भारी होने लगी। देवी मां का सुमिरन करके वो सो गए। सुबह पक्षियों की चहचहाहट के साथ ठाकुर साहब की आंखें खुली। आज वो लेट उठे थे। हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी में तैयार हुए और रोजाना रूटीन के अनुसार गांव का चक्कर लगाने चले गए। गांव की हर गली चौराहे पर जितने भी लोग मिले, सब ठाकुर साहब को सलाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठाकुर गांव के मुख्य आदमियों को शाम की पूजा के बारे में बताते हैं कि आज से 1 सप्ताह गांव के शमशान में पूजा होगी। ग्राम पंचायत ऑफिस में पहुंचकर ठाकुर साहब बैठे, जहां सभी पंच हर रोज की तरह ठाकुर साहब से पहले ही मौजूद थे, जो गांव की समस्याओं पर विचार विमर्श किया करते थे। ठाकुर साहब ने आज पंचों से इस विषय में चर्चा की। सभी ने ठाकुर साहब के फैसले को सराहा और उसके लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही आसपास के गांव में फैल रही खबरों से भी ठाकुर साहब को रूबरू करवाया।
ठाकुर साहब, आपका ये कदम बहुत ही नेक और हिम्मत वाला है। हम सब इसकी सराहना करते हैं। लेकिन हमारी पंचायत के पड़ोसी गांव से कल खबर आई है कि वहां एक साथ 5 बच्चे गायब हो गए। मुझे लगता है आपको वहां भी एक राउंड लगाकर आना चाहिए। हालांकि खबर मिलते ही मैंने उन सभी से बातचीत की थी। फिर भी अगर हम साथ जाएंगे और उन सभी घर वालों से मिलेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ, बिल्कुल जाएंगे, ये तो हमारा फर्ज बनता है। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें ज्यादा सोचने विचारने की कोई बात है ही नहीं। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं तो हम सब साथ ही जाएंगे। इससे गांव वालों का हौसला भी बढ़ेगा और जितनी हो सके उतनी मदद भी हम उन लोगों की करेंगे। ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए हम जो पूजा पाठ करने जा रहे हैं उसमें भी आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। तो शाम के समय आप लोग भी उपस्थित हो जाइए। जी ठाकुर साहब, जरूर। हमारे गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों की रक्षा करना और उनके दुख दर्द में शामिल होना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। हम जरूर इस प्रयास में आपके साथ हैं और हर संभव कोशिश करेंगे कि ये समस्या खत्म हो जाए। ठाकुर साहब और सभी पंच आपस में सलाह मशवरा करके उसी वक्त निकल गए और पड़ोसी गांव में जाकर के उन्होंने मदद की घोषणा की। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि वो इस समस्या के समाधान के लिए आज से ही कोई विशेष कार्य कर रहे हैं। लोगों को ठाकुर साहब की बात पर यकीन था और उम्मीद के मुताबिक सभी लोग बहुत खुश हुए। खैर, जैसे तैसे शाम हुई। ठाकुर साहब मंदिर में पहुंच गए। पुजारी जी और पंडित जी तैयार थे। सारी सामग्री लेकर के वो ठाकुर साहब के साथ शमशान की तरफ रवाना हुए। ठाकुर साहब के साथ करीब 50 लोग और थे। सभी पंच और उस गांव के लोग शामिल थे। उनको देखकर पंडित ने रास्ते में ठाकुर से बात की। ठाकुर साहब, माफी चाहूंगा, लेकिन हमारे साथ शमशान में ये सारे लोग नहीं जा सकते। जहां पूजा करेंगे वहां पर इस तरह की भीड़ नुकसानदायक हो सकती है। आप अपने इन सारे चाहने वालों को यहीं पर छोड़िए ताकि हम आराम से सारी पूजा पाठ कर सकें। लेकिन पंडित जी, ये सब तो सुरक्षा के लिए ही है। कहीं कुछ अनहोनी हुई तो ये लोग हमारे काम आएंगे, इसलिए सारे लोग साथ हैं। इन सबको मैंने ही बोला था साथ चलने के लिए। ठाकुर साहब, अगर वहां कुछ अनहोनी हुई तो ये सब लोग रोक नहीं पाएंगे, जबकि ये लोग भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। आप सोच लीजिए, आप इनको गांव की निगरानी के लिए रख सकते हो, लेकिन शमशान के अंदर ये लोग नहीं जा सकते। हाँ, तो ठीक है, उनको हम वहां से दूर रख लेंगे थोड़ा। शमशान घाट के अंदर वो लोग नहीं जाएंगे। मैं लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। अभी चलिए, सूर्यास्त हो चुका है, कहीं हमें विलंब ना हो जाए। हाँ, चलिए। ठाकुर साहब ने अपने आदमियों को गांव से निकलते ही रुकने का आदेश दिया और निगरानी रखने को भी कहा। खुद पंडित जी के साथ शमशान में प्रवेश कर गए। पुजारी जी और पंडित जी ने शमशान में एक जगह को साफ किया और वहां पर एक हवन कुंड बनाया। ठाकुर साहब वहां बने एक चबूतरे के ऊपर बैठे सब देख रहे थे। 1 घंटे में सारी तैयारी करके पंडित जी ने ठाकुर साहब को बुलाया। ठाकुर साहब, आइए, अब हम पूजा शुरू करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं मंत्रों का उच्चारण करूं, मेरे पीछे पीछे जितना हो सके उतने शब्दों को पकड़कर आप भी उच्चारण करना। आप अपना ध्यान इधर उधर कहीं मत भटकाना। या तो आप मेरी तरफ देखते रहना या फिर हवन कुंड की तरफ। बाकी कहीं आप अपनी नजर मत चलाना। जब तक मैं न कहूं तब तक आपको स्थिर बैठे रहना है। जी पंडित जी, आप तनिक भी चिंता ना करें। पंडित जी ने पूजा शुरू की। अभी लगभग 5 मिनट ही हुए होंगे कि दक्षिण दिशा की तरफ से भयानक आंधी उठती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर पुजारी जी कांपने लगे। उन्होंने पंडित जी को इशारा किया। पंडित जी भी ये देख करके थोड़ा घबराए। आमतौर पर दक्षिण दिशा से कभी कोई तूफान नहीं आता, लेकिन इस वक्त भयानक अंधकार में भी वो तूफान दिखाई दे रहा था और उसकी गूंज साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो किसी बड़ी घटना के बारे में बता रही थी। पंडित जी समझ गए कि क्या होने वाला है। ठाकुर साहब ने भी उस तरफ देखा और फिर पंडित जी की तरफ। ठाकुर के साथ पुजारी जी और पंडित जी दोनों की आंखों में एक अनजान डर साफ दिखने लगा।